समांतर रेखाओं की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है आपको? समांतर रेखाओं की तरह। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है और सदैव अनंत तक बढ़ाएंगे, वे सदैव अपने लक्ष्य की ओर ही जाएंगे। एक रेखा को दूसरी रेखा से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमको भी समांतर रेखाओं की तरह क्या करना चाहिए? गुण को अपनाना चाहिए, केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। समांतर रेखाओं का गुण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं का गुण अगर हमारे जीवन में आ गया तो हमारे लिए कोई विडंबना या कोई भी आकर्षण हमारे लिए विरुद्ध काम नहीं कर सकता है। और हमारा ध्यान केंद्र कहाँ होना चाहिए? केवल हमारे माँ बाप, अपने घर परिवार पर होना चाहिए फिलहाल। अभी दूसरे मित्र से ज़्यादा हमको बोलचाली नहीं रखनी है, ज़्यादा हमको किसी से ध्यान को नहीं रखना है। क्योंकि अगर हमारे जीवन, तुम ही सोचो, अगर हमारे जीवन में कुछ भी दुख होता है तो दुखी में हमारे घर के लोग दुखी होते हैं, बाहर के लोग दुखी नहीं होंगे। बहुत लोग क्या करेंगे? आपका इस दुखी का लाभ उठाएंगे, मज़ा लेंगे। और यदि आपको सुख मिलता है तो घर के लोग ही सबसे ज़्यादा आपसे खुश होते हैं। घर के लोग जो सुख में भी आपका साथ देते हैं और दुख में भी आपका साथ देते हैं, तो पहले उनको आप ध्यान दीजिए, बाहरी लोगों को बाद में ध्यान दीजिए। क्योंकि बाहरी लोग सुख में दुख होते हैं। आप सुखी रहेंगे ना, तो बाहर के लोग क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। कहे करे कैसे रहते हैं सब, बढ़िया से रहते हैं, कैसे इनका बिगड़ जाता तो अच्छा होता। और आपके यहाँ अगर दुख पड़ेगा तो बाहर के लोग क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। भले आपको दिखाएंगे बढ़िया से कि हम भी आपके साथ दुखी हैं, लेकिन उनके अंतरात्मा जो है किसी और तरफ इशारा कर रही है। सबसे बढ़िया परिवार वाले, आपके परिवार वाले। इसलिए अपने परिवार वालों को क्या दीजिए? समय ज़्यादा दीजिए। क्योंकि आपके परिवार वाले निस्वार्थ रूप से आपके दुख में भी शामिल होते हैं और सुख में भी शामिल होते हैं। इसलिए हमको समांतर रेखाओं की तरह बनना चाहिए कि समांतर रेखाएं जिस तरह अपने लक्ष्य का प्राप्ति के लिए हमेशा बगल वालों से किसी से कोई मतलब रखते नहीं हैं, सीधी रेखा में गति करते हैं, उसी तरह हमको भी समांतर रेखाओं की तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है ना? इसको बढ़िया ध्यान रखेंगे आप लोग तो